શો થર્મેક્સના પર્ટિક્યુલર Q1ના રિઝલ્ટ્સ પર વાત કરીએ તો કાફી સ્ટ્રોંગ એન્વાયરમેન્ટ છે ડિમાન્ડનું. ઓવરઓલ ડિમાન્ડ એસેસમેન્ટ કેવી છે અને Q1ના રિઝલ્ટ્સ કેવા રહ્યા? नमस्ते आपको भी, आपके दर्शकों को भी। अगर ठीक है तो मैं जी हिंदी में बोलने की जी कोशिश करूं। जी वो भी अगर मैं बीच बीच में इंग्लिश में चला जाऊं तो उसके लिए मुझे माफ करना। जी क्वार्टर इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था क्योंकि क्वार्टर की दो कहानियां हैं। एक, मैं पहले ऑर्डर्स की बात करूं तो ऑर्डर्स पिछले साल के मुकाबले में फ्लैट दिखेंगे, पर उसमें अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है। कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, उसके बावजूद हमने करीब ऑलमोस्ट 2600 करोड़ के ऑर्डर्स पोस्ट किए हैं। और इसमें भी मार्च में थोड़ा स्लोनेस था बिकॉज मेरे हिसाब से इलेक्शंस की वजह से, पर दो तीन सेक्टर्स में मार्च में ऑर्डरिंग काफ़ी कम हो गई थी। एंड मेरे हिसाब से ऑलरेडी जुलाई, सॉरी मार्च नहीं, अप्रैल मई में ऑर्डरिंग कम हो गई थी। जुलाई उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा गया है। एंड मेरे हिसाब से ये जो मंदी थी वो अब पीछे जाके आगे के क्वार्टर्स बेटर होंगे। जो हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू स्टेडी था। प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे दो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमने काफ़ी नेगेटिव हिट लिया है। सबसे पहले है बायो सीएनजी, जो कि एक नया सेगमेंट है थर्मैक्स के लिए। वहाँ पे हमें इंजीनियरिंग में काफ़ी चेंजेस करने पड़ रहे हैं प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए। और उसके लिए हमने करीब 45 करोड़ का नेगेटिव हिट लिया है, जिसके बेसिस पे हम बाकी पूरे साल में चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। और दूसरा है एक लार्ज प्रोजेक्ट है जिसमें भी इंजीनियरिंग में सरप्राइजेज आई हैं, जो कि 20 करोड़ के से ज़्यादा की है। तो इन दोनों को मिला के करीब 70 करोड़ का हमने नेगेटिव इम्पैक्ट इस क्वार्टर में लिया है। अदरवाइज बाकी सारे पार्ट्स थर्मैक्स में स्ट्रेंथ में है और जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर परफॉर्मेंस हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये टफ क्वार्टर था, पर इस क्वार्टर में भी काफ़ी जगह हैं जहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है, जो कि मुझे कॉन्फिडेंस देता है। राइट। तो आशीष, क्या अज्यूम ये करें कि यहाँ से एबिटा मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री और जो ऑर्डर बुकिंग की ट्रेजेक्ट्री वो बेटर रहेगी और प्रॉब्ली H2 के बाद आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, क्योंकि Q1 में आपने बोला काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो आगे जाके रिजल्ट्स में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है? होना तो चाहिए, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। ऑर्डर्स में भी जैसा मैंने कहा जुलाई में इम्प्रूवमेंट होने लगा है, एंड वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा ऑर्डर 500 करोड़ प्लस का भी बुक किया है, जिसकी कि सेपरेट प्रेस रिलीज भी हुई है। वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और अगर ये नेगेटिव सरप्राइजेस, जो कि जेन्युइनली सरप्राइजेस थी, तो वो अगर आगे से नहीं हो तो इबिटा मार्जिन्स भी ट्रेंड करेंगी बेहतर। राइट। आशीष जी, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि जो स्टेट PSUs हैं इनकी बहुत एग्रेसिव कैपेसिटी एडिशन प्लान्स हैं। ऑब्वियसली रिन्यूएबल में भी एक बड़ा काम कर रहे हैं वो, लेकिन थर्मल में भी ऑब्वियसली फोकस है। तो यहाँ से अगर हम इंक्रीमेंटल H2 की बात करें, आने वाले 12-18 मंथ्स की बात करें, तो क्या आपको लगता है एक बड़ा शेयर आपको थर्मल पावर प्रोजेक्ट से आता हुआ नजर पड़ सकता है? थोड़ा सा ना इधर का ना उधर का जवाब दूंगा मैं। कर सकता है, और बहुत बड़ा। और ऐसा नहीं है कि 12 या 18 महीनों के लिए, ये 3 से 4 साल तक का साइकिल हो सकता है। क्योंकि जो देश है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करीब 80 गीगावाट ऐड करना चाहता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, विच इज जो मतलब अनहर्ड ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में, कि इस वेरी छोटे से पीरियड में इतनी ज्यादा कैपेसिटी। और ये सारी कैपेसिटी सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कैटेगरी में मानी जाएगी। अम, इसके दूसरी साइड की जो कहानी है वो ये है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे चलते हैं। उनमें कैश में थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो मैनेज करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अगर वैसे प्रोजेक्ट्स हैं तो थर्मैक्स को इंटरेस्ट नहीं। ओके। थर्मैक्स को इंटरेस्ट है कि जो पोर्शन थर्मैक्स बहुत अच्छा कर सकता है, बॉयलर्स हैं। अगर वो प्रोजेक्ट जस्ट बॉयलर्स के हैं और टर्म्स ऑफ कंडीशंस, पेमेंट्स वगैरह सब ठीक ठाक हो, तो वो अच्छा है। क्योंकि अदरवाइज हमने देखा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से, और ये जो पिछला प्रोजेक्ट भी जिसकी वजह से
हमें इस क्वार्टर भी करीब 25 करोड़ का लॉस लेना पड़ा, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ही हैं। तो हमें वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज़र का कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर ये सेक्टर्स में पेमेंट टर्म्स, स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ठीक हो, तो ये 3 से 4 साल तक के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पे कि एक-एक प्रोजेक्ट 3-4 हज़ार करोड़ का और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगले 3 सालों में हो सकते हैं। करेक्ट। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं क्योंकि आप ऑब्वियसली जो पीएसयू साइड है वहाँ थोड़े बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे हैं, लेकिन प्राइवेट साइड पे हमने देखा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी फोकस है वो काफ़ी अच्छा है। सोलार, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑब्वियसली केमिकल सेक्टर में भी हमने थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स देखे हैं जहाँ आपकी एक प्रेजेंस है। तो स्पेसिफिकली सोलार और केमिकल सेगमेंट्स जो हैं, यहाँ क्या आपको लगता है कि ऑर्डरिंग पिकअप होगी, अच्छे मार्जिन्स के ऑर्डर्स प्राइवेट सेक्टर से आपको आ सकते हैं? केमिकल्स में पहली बात, इस पिछले क्वार्टर में भी हमने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी दिखाने दी है और वो मार्जिन्स भी अच्छे हैं। काफ़ी टाइम लगा हमें क्योंकि हम कुछ 2 नए सेक्टर्स में एंटर करना चाहते हैं, तो उन सेक्टर्स में एंटर करने का गेम प्लान, स्ट्रैटेजी, सब इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली पिछला पूरा साल उसमें गया है। पर अब आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। नया प्लांट की कैपेसिटी भी हम ऐड कर रहे हैं जगाड़िया में। थोड़े से एम&ए डिस्कशंस, पार्टनरशिप्स, जेवीज, वो सब भी प्ले में आएंगी। तो केमिकल्स में काफ़ी लंबे टाइम तक ग्रोथ और ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। रिन्यूएबल्स वाला जो स्पेस है, थर्मैक्स के लिए जो हम ग्रीन सॉल्यूशंस बोलते हैं, वो 2 पार्ट का है और उसमें और भी पार्ट्स ऐड होंगे, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, जैसे-जैसे वो सेक्टर डेवलप होगा। एक सेक्टर है जो कि हम टोसल बोलते हैं, वहाँ पे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, रीजनेबल ग्रोथ है। दूसरा सेक्टर है जहाँ पे हम विंड, सोलर और स्टोरेज हाइब्रिड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा थर्मैक्स के लिए नया है। हम एंटर करते हैं, प्रोजेक्ट्स को स्टेबलाइज होने में जो इनिशियल जो शुरू-शुरू के प्रोजेक्ट के कॉस्ट हैं, उनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी अभी आई नहीं है और इस साल प्रॉफिटेबिलिटी आएगी भी नहीं। इस सेक्टर में हम इस साल भी लॉस ही दिखाएँगे, अगले साल से प्रॉफिटेबिलिटी आने लगेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है, पर यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है और मार्जिन्स भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से अच्छी रहेंगी। पर केमिकल्स जितनी अच्छी नहीं, पर अच्छी रहेंगी। एब्सोल्युटली। और इसी अच्छे नोट पे आशीष जी आपसे कंक्लूड करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और सीएनबीसी बाजार से आपने बातचीत की आपके क्वार्टरली नंबर्स पे। थैंक यू सो मच। नमस्ते, ध्यान आपको भी।